नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन दिल्ली और एनसीआर में। और हमारे चैनल की इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोविड-19 की फर्स्ट और सेकेंड वेव लगभग समाप्ति पे है, या कह सकते हैं कि डिक्लाइन पे है। रिकवर्ड केसेस बढ़ रहे हैं और एक्टिव केसेस कम हो गए हैं। इसके साथ ही हमने बहुत से लेसन सीख लिए। हमने देखा कि पहली वेव में एल्डरली यानी कि बुजुर्गों पर असर आया था। सेकेंड वेव में हमने बहुत से अपने यंग पॉपुलेशन को खोया भी है, उन्होंने बहुत सफ़र भी किया है। और अब हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर थर्ड वेव आती है तो कब आएगी और किसको अफेक्ट करेगी, कब आएगी ये थर्ड वेव। आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले तो हम ये जान लें कि कोई भी जो वायरस है उसकी वेव्स आती क्यों है। देखिए, कुछ टाइम के साथ साथ जब वायरस रेप्लिकेट करता है और म्यूटेट करता है तो एक नया स्ट्रेन बन जाता है। जब वो नया स्ट्रेन बनता है तो उसके फीचर्स या तो बहुत भयानक हो सकते हैं या थोड़े कम भयानक हो सकते हैं। जैसे इस बार जब म्यूटेशन होकर जो सेकेंड म्यूटेशन से जो सेकेंड वेव में जो स्ट्रेन आया था उसका जो इन्फेक्शन रेट था बहुत ज़्यादा था, बहुत कंटेजियस था, बहुत सी पॉपुलेशन रैपिडली अफेक्ट हुई और साथ में बहुत ड्रेडेड भी था, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस किए, मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा था, डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा था। हमेशा म्यूटेशन ऐसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन तो जब ये म्यूटेशन करता है तो इस तरह के असर हमें देखने मिलता है। फिर हम लोग अगर अपनी प्रैक्टिसेस को सुधार लेते हैं, हम लोग मास्क यूज़ करते हैं, हम लोग लॉकडाउन इम्पोज करते हैं, तो वायरस भी ढलान पे आने लगता है, इन्फेक्शन कम हो जाता है। साथ ही रोल हो जाता है हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि कलेक्टिव पॉपुलेशन में एक तरह की इम्यूनिटी आ गई, प्रतिरोधकता आ गई और अब वायरस उसको ज़्यादा बुरी तरह अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये हर्ड इम्यूनिटी कहाँ से आती है? ये आती है दो तरीके से, कि किसी भी तरह से पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो जाए, या तो वायरस का नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए या फिर हम वैक्सीन लगा के इम्यूनिटी दे दें। अब अगर हम ये सोचें कि सेकेंड वेव में ढलान वैक्सीनेशन से आया है तो वो सोचना थोड़ा गलत हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि वैक्सीनेशन अभी उतना कारगर, उतना इफेक्टिवली हमारी पॉपुलेशन में, इंडियन पॉपुलेशन में नहीं हुआ है। अब काफ़ी स्पीड से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी लोगों ने खुद को रजिस्टर करवाया है, बहुत से लोग रैपिडली वैक्सीन लगवा रहे हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, सभी तरह की वैक्सीन लग रही है। इसलिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन से आ जाए और जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो सब भी कवर हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें कि सेकेंड वेव कम क्यों हुई थी, तो उसमें बहुत सा रोल रहा है लॉकडाउन्स का, बहुत सा रोल रहा है वायरस के अपने स्ट्रेन का वीकन होने का, और तीसरी जो बात है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस थी कि हमने मास्क पहनना फिर से शुरू कर दिया और हमने सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा दी। अब बात ये आती है कि थर्ड वेव ना आए उसके लिए हम क्या करें। क्या हर्ड इम्यूनिटी हमारी मदद करेगी? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी हमारी मदद बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है वायरस से तो अगर हमारे पास पॉपुलेशन में ज़्यादा इम्यूनिटी है तो अगर जिन लोग इम्यून है उनको अगर इन्फेक्शन होगा भी तो उतना सीवियर नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, वो लोग ट्रांसमिट नहीं करेंगे, इसका मतलब है वो ज़्यादा लोगों को फैलाएंगे नहीं। तो हर्ड इम्यूनिटी बनने का एक तरीका है नेचुरल इन्फेक्शन, जो पहली और सेकेंड वेव में हम लोगों को हो रहा है काफ़ी पॉपुलेशन का, और दूसरा है वैक्सीनेशन। तो अगर हम वैक्सीनेशन को बहुत मेजर स्केल पे कर पाते हैं, रैपिडली कर पाते हैं, तो बहुत हद तक हम अपने काफ़ी पॉपुलेशन को हर्ड इम्यूनिटी दे देंगे। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि क्या वायरस फिर से म्यूटेट करेगा? बिल्कुल कर सकता है। वायरस का जो स्पेसिफिसिटी है, वायरस की जो खासियत है वो यही है कि वो म्यूटेट करता है। म्यूटेशन का मतलब है कि वो अपना डीएनए, आरएनए, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल उसको बदल लेता है और उसके फीचर्स बदल जाते हैं, उसकी एक्टिविटी बदल जाती है। या तो वो ज़्यादा कंटेजियस हो जाएगा या कम कंटेजियस हो जाएगा, ये कोई भी नहीं जानता कि उसको क्या हो जाएगा। इसलिए वायरस का जो नेचर है उस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते। अब थर्ड वेव से बचने के लिए हर्ड इम्यूनिटी बन जाए उसके लिए हम क्या करेंगे? हर्ड इम्यूनिटी बनने के लिए वैक्सीन चाहिए, लेकिन वैक्सीन क्या नए स्ट्रेन और म्यूटेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट इफेक्टिव होगी? ये भी एक क्वेश्चन है। तो कुल मिला के क्या बच्चे अफेक्ट होंगे? ये भी एक क्वेश्चन है। तो हम ऐसा क्या करें कि थर्ड वेव या तो आए तो उतनी भयानक नहीं आए, और अगर हो सकता है ना ही आए। एक ही चीज़ जो हमारे पास बचती है, जो हम सब कर सकते हैं, वो वही है जो हम शुरू से रटते आ रहे हैं, SMS, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और फिर से सैनिटाइजर का यूज़। लॉकडाउन ने बहुत मदद की है, फिर से लॉकडाउन अब खुल रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर से हम मिक्स होंगे। हम बड़े खुश हैं कि हमारा वायरस अब उतनी भयानक नहीं है, हम लोग अभी उतने केसेस नहीं देख रहे हैं। तो हमें इस बारे में बहुत अलर्ट रहना है कि लॉकडाउन भले ही खुल जाए, इन्फेक्शन रेट भी उतना देखने नहीं मिल रहा है, कॉम्प्लिकेशन उतनी देखने नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो अपना SMS है उसको वैसे ही फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बिना ज़रूरत के घर से ना निकले, मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। जहाँ लगे कि आप किसी सिक पेशेंट से मिल सकते हैं या आप क्राउडेड जगह पे जा रहे हैं, मास्क जरूर लगाएं। हो सके तो मास्क को के बिना घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, और सैनिटाइजर का यूज़ बार बार करें। 60% से ज़्यादा एथाइल अल्कोहल के कंटेंट वाला सैनिटाइजर हो, या फिर 20 सेकेंड तक हाथ को अच्छे साबुन से धोएं।
ये चीज़ें हैं जिनको बार बार स्ट्रेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जनवरी फरवरी में हम ये गलती कर चुके हैं कि जब हमने देखा कि कोविड-19 का वायरस का जो इफेक्ट कम हो रहा था, तो हमने उस वक्त ढिलाई बरती। होली का माहौल आपको याद होगा, बिना मास्क के हजारों लोग होली खेलते हुए देखे गए थे, गेट टुगेदर हम करने लग गए थे। इसलिए इस बार जब 2 वेव से हम लेसन ले चुके हैं, इस बार हमने बहुत कुछ खोया है। सेकेंड वेव में कईयों ने अपनों को खोया और बहुत कुछ हमने लूज किया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अब हम थर्ड वेव को या तो आने ना दें, और अगर आए तो उससे बचने के लिए हम पूरी तरह तैयार हों। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन लगवाते रहें। हर्ड इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए वैक्सीन लगवाएं, लेकिन वायरस अगर म्यूटेंट हो जाता है, स्ट्रेन बदल लेता है, तो हम अपने आर्मर के साथ तैयार रहें, हम अपने मास्क और सैनिटाइजर के साथ तैयार रहें। इस वीडियो में इतना ही। सिर्फ इस वीडियो का मकसद है आप सभी को फिर से जागरूक बनाना कि अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वही हमें वायरस से बचा सकती हैं। वायरस का नेचुरल कोर्स कोई नहीं जानता, कब म्यूटेट करेगा, कितना करेगा, कब आएगा, नहीं आएगा, कौन सी पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। वैक्सीन जरूर बन गई हैं, इफेक्टिव भी हैं, लेकिन नए स्ट्रेन को के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगी, ये भी सोचने वाली बात है। किसी डेटा की तरफ हम नहीं जा सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत अच्छे से हमारी मदद कर रही है। अब हमारी अपनी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी मदद खुद करें और अपने आप को बचाएं, क्योंकि अगर फिर कुछ होता है तो हम अगर रिसोर्सेज कम है ये कह के गवर्नमेंट को या किसी और को, डॉक्टर्स को अगर दोष देते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स को तो बहुत ज़्यादा हम दोष देते हैं, अगर वो हम करते हैं तो बहुत गलत है। इसलिए खुद अपना जागरूक बनिए थर्ड वेव से बचने के लिए, और थर्ड वेव को रोकने के लिए तैयार रहिए। SMS को जारी रखिए। इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। देखिएगा इस चैनल वीडियो को, शेयर भी कीजिए, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप जागरूक कैसे रह रहे हैं। नमस्कार।